रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए नौबरे मोती मानो शून। सो वेलकम टू माई चैनल वीपीटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, जो समय है, जो ज़माना है, खुद को बचा के चले, खुद को सुरक्षित रख के चले। चूँकि जैसा कि रहीमदास ने कहा था, उस पर हम डिटेल में बात ना करके आपको शॉर्टली बता देते हैं कि वही सब कुछ है साथियों। इज्जत मान सम्मान मर्यादा ही सब कुछ होती है। सो आइए बात करते हैं साथियों। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट का जो सेकंड चैप्टर है, लास्ट स्प्रिंग, या उसी को कहा जाए, अगर देखा जाए तो सेकंड वे में अगर देखा जाए, दूसरे शब्दों में, तो उससे कहा जाता है साथियों स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। अनीस जंग ने लिखा हुआ है एक ऐसा बचपन जहाँ एक ऐसा बचपन तो है लेकिन आनंद को चुरा लिया गया। उसी के हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे बैकग्राउंड में ये आप देख पा रहे हैं, साइड में मैं दिखा पा रहा हूँ, इस साइड में आप देखिए। तो देखते हैं साथियों, और नोट्स बनाते रहिए साथियों, कहीं ना कहीं कंप्लीट नोट्स बनाइए। मैं आपको सीरीज बाय सीरीज वीडियो अपलोड करता रहूँगा। एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। मैं आंसर जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आइए स्क्रीन पर बात करते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे कह रहा है वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें साथियों। आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। जस्ट सपोर्ट की उम्मीद है, तो मुझे लगता भी है कि आप सपोर्ट भी करेंगे। फिर यहाँ पे दिखा रहा है साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 है। फाइनल ईयर वाले जो भाई लोग हैं, टेंशन में जो रहते हैं, उन्हीं के लिए भाई मैं थोड़ा सुविधा दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है फ्लेमिंगो अप्रोच को ही फ्लेमिंगो के नाम से जाना जाता है। लेसन 2 है, लास्ट स्प्रिंग है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 150 बता रहा है साथियों। लगभग जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 150 होता है, लगभग 150 शब्दों में लिखना होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहता है। तो आइए देखते हैं साथियों, थोड़ा लॉन्ग होगा, ये बात तो सही है भाई, थोड़ा लॉन्ग होगा आंसर कहीं ना कहीं। तो आप सीरीज बाय सीरीज लिखते चलिएगा, और कहीं ना कहीं मैं हाई स्पीच में बोल पा रहा हूँ, वर्ड क्लियर होगा तो आप लिखते चलिएगा, वीडियो रोक करके कहीं ना कहीं नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है साथियों, क्या कह रहा है, हुआ साहेब, भैया साहेब कौन था। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पाइकिंग। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे कि वे जो रैग पाइकर थे, कूड़ा बिनने वाले थे, वे दिल्ली की गलियों में भटकते रहते थे। क्या मजबूरियाँ थी, वही पूछ रहा है साथियों। तो आइए देखते हैं साथियों, इसके आंसर पे बात कर लेते हैं। तो ये आंसर देख पा रहे हैं साथियों, पहला वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि साहिब who belonged to the family of rag pikers was a young boy wandering in the streets of Delhi with his friends. They were the squatters from Dhaka, Bangladesh, where the storm has destroyed their green fields and homes. They were so poor that they could not go to school. Their parents were depend on rag piking only for their livelihood and unable to bear any other expense except fooding. In total, their poverty was the plight that compelled Sahib and others like him to wander in the streets. फिर यहाँ पे कह रहा है कि in the streets of Delhi for rag piking। तो कहीं ना कहीं ये आंसर था साथियों, आप देख पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ साथियों। ये क्वेश्चन था यहाँ से, और ये आंसर लेकर यहाँ से लेकर पूरा साथियों कहाँ तक है आप जान पा रहे हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है साथियों, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा साथियों, और कहीं ना कहीं हमारी वॉइस से भी वर्ड को आप क्या ना कहीं ना कहीं कैच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर सेकंड नंबर पे, आप आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज। साहिब की तरह जो अन्य बच्चे थे, बहुत कम उम्र में ही कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जॉब होती है, एक कहीं ना कहीं उसके लिए जाया करते थे। फिर कह रहा है कि इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या उनका यही अंतिम भाग्य है, यही अंतिम पड़ाव है, यही उनका कहीं ना कहीं जीवन ये है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, किस तरह इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, इन परिस्थितियों को कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, यहाँ पे बता रहा है आंसर नंबर क्या कह रहा है, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज and the only reason behind it is their poverty. Their parents have to earn money for survival first, then they could think for any other expense. Sometimes they find no value of education in their life and remains uneducated. Mostly this become their final destiny, because when they engaged themselves in such jobs once, then it seems very hard and impossible to turn out
टू टर्न आउट। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आगे बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इट सीम्स वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट ऑफ दोज, सो स्टिल देयर इज दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ रियल एजुकेशन। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द combined efforts of parents and government both. Every section of society will have to work commonly and dedicatedly to fight with this evil of our society। तो ये कहीं ना कहीं क्या था साथियों, ये आंसर था, आपने देख लिया। तो आइए देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आंसर है, चूँकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ से, और आंसर यहाँ से शुरू हुआ, पूरा वहाँ से शुरू होते होते साथियों आप देख पा रहे हैं, वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा, ये आंसर कहाँ तक है, ये आंसर साथियों यहाँ तक है, आप देख सकते हैं पूरा, ये यहाँ तक है। ठीक है साथियों, तो फिर आइए देखते हैं 3 नंबर पे बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं आगे दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप नोट्स बनाते रहिएगा, मैं आके चेक कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू हिज इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था। फिर कह रहा है कि एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किन चीज़ों का अनुसरण नहीं करना चाहता था, किस चीज़ को नहीं अपनाना चाहता था। तो यहाँ पे बता रहे हैं, आंसर देखते हैं साथियों। तो आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों, मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ फैमिली of the family from Firozabad engaged in bangle making. His whole family since last many generations was involved in only bangle making, so no person of such bangle making families could think of any other work. Naturally, as because of family trade, he himself too had to do the same work, but Mukesh never wanted to follow that tradition. Actually, he wanted to be a motor mechanic, for which he had to take a great pain going against his family and tradition। फिर यहाँ पे कह रहा है कि फैमिली ट्रेडिशन, फिर यहाँ पे कह रहा है साथियों एंड, यहाँ पे कह रहा है एंड मेंबर्स विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग एटसेट्रा। इट इज व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है साथियों, तो लॉन्ग है तो भैया लॉन्ग ही होगा आंसर। तो ये कहीं ना कहीं साथियों क्या था, ये क्वेश्चन था, और आंसर यहाँ से लेकर पूरा साथियों कहाँ तक है, आप देख पा रहे हैं, पूरा वहाँ से देख पा रहे हैं, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको कहीं ना कहीं आंसर इसका दिखाई देगा साथियों। तो आइए 4 नंबर पे बात कर लेते हैं, किस पे, 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर क्या बता रहा है, 4 नंबर कह रहा है साथियों, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स, अर्थात जो इस अध्याय की लेखिका हैं वो उस बस्ती में किस चीज़ों को गौर से देखते हैं, किन चीज़ों को गौर करते हैं। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि उन चूड़ियाँ बनाने वालों की स्थिति क्या थी, हालात कैसे थे, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वही बात है साथियों। फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बता रहा है साथियों, यहाँ पे क्या बता रहा है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है आंसर यहाँ पे कह रहा है कि वेयर मुकेश लिव्ड देयर द नरेटर नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज चिल्ड्रेन illegally working in the glass furnaces with high temperatures in digging cells without air and light, stinking choked lanes with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, humans and animals living together, Mukesh house with a half-built shack and many other miserable things. There the narrator noticed that the condition of bangle makers was very pitiable. They were very poor even उसके बाद यहाँ पे साथियों कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कि even after having the lunch there was no surety of dinner. The labor of bangle makers was very hard, whereas their income was too low that they were unable to send their children to school. They were continuously fighting with poverty। ठीक है साथियों, तो ये आंसर आप देख पा रहे हैं साथियों, थोड़ा सा लॉन्ग है, 150 है, 150 है तो थोड़ा बड़ा होगा। ये क्वेश्चन है, आंसर लेकर यहाँ से
आपको दिखा देते हैं। पूरा यहाँ तक है साथियों, आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो पूरा आंसर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 4 नंबर था। अब हम बात करेंगे लास्ट की। इट विल बी लास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं लॉन्ग आंसर भी है तो बड़ा होगा। तो ये लास्ट है जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। नाई है, नाई थी, ना आएगी लग रहा है। तो आइए बात करते हैं 5 नंबर पे। कहाँ साथियों? 5 नंबर पे बात करते हैं। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इन इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार कहीं न कहीं चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, ठीक है साथियों। फिर कह रहा है इन एवरी अदर यार्ड, कहीं न कहीं हर घर के कहीं न कहीं आंगन में देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का गुच्छा दिखाई पड़ जाता है। फिर कह रहा है कि इवन देन द मेकर्स रिमेन इन मेजरेबल कंडीशन, वे चूड़ियाँ बनाते हैं कहीं न कहीं फिर भी उनकी परिस्थिति या स्थिति जो वक्त हालात हैं अच्छे नहीं हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण है भाई? वो कर्म तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं फिर भी वक्त नहीं सुधर रहा हालात, तो क्या बात है? एक्सप्लेन विथ द सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशंस, आपको इसकी व्याख्या करनी है, आपको सुझाव देना है कि किस तरीके से उनके हालात को सुधारा जा सकता है या उन हालात पर कैसे विजय पाया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे बताइए, देखिए ये आंसर नंबर है, तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है इन इंडिया फिरोजाबाद, ठीक है साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि इन इंडिया फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द बैंगल्स। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद is engaged in glass industry. In every other yard there finds the spiral of bangles out. What an ठीक है irony that these families always remain in miserable condition. फिर कह रहा है कि द रीजन्स बिहाइंड इट आर अ लॉट इन मेनी वेज एज सिंस जनरेशंस दे हैव बीन इंगेज्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग। फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कि साथियों बैंगल मेकिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बैंगल मेकिंग एंड नॉट सीन एनी अदर थिंग नेवर, सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेड। वेन एवर दे थिंक और इफोर्ट फॉर एनी अदर ट्रेड दे आर स्टॉप्ड एंड हाल्ड अप बाय द पुलिस एंड अदर पर्सन्स लाइक मिडलमैन, sahukars, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Their condition can only be reformed by the combined efforts of bangle makers and the government both. Their products should be given. Their products should be given. यहाँ पे कह रहा है साथियों should be given hallmark and kept free from taxes. They should be given opportunity to sell their products directly to the companies and the mediators. फिर यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट बी रिमूव्ड, इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी एंड कैसी लो इंटरेस्ट लोन टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स। तो ये कहीं ना कहीं 5 नंबर था साथियों, ठीक है, ये 5 नंबर था। तो आइए देख लेते हैं साथियों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर था 5। ये क्या था साथियों? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आंसर यहाँ से लेकर पूरा साथियों, आंसर यहाँ से लेकर पूरा यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऐसे लिखते रहिएगा। वीडियो को रोक रोक करके, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन से शायद साथियों और लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा आंसर क्या होगा, लॉन्ग होगा, इस बात पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो आइए देखते हैं अब 6 नंबर, इट विल बी लास्ट। ये क्या है? लास्ट है। तो लास्ट पे बात कर लेते हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ दियर फादर्स, कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड इफ नॉट वाई एक्सप्लेन। कह रहा है कि जो कुचक्र था, क्या कह रहा है, जो मध्यस्थता करने वाले लोगों का, जो चापलूसी करते थे, कहीं न कहीं उनका जो कुचक्र था वो क्या था, जो कुचक्र था वो क्या था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि किस तरीके से उनके जो पूर्वज थे, जो फिरोजाबाद में लोग चूड़ियाँ बनाते थे, उनके पूर्वज किस तरीके से इनके जाल में फंस गए थे। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि क्या वे अपना कोई सहकारी संस्था बना सकते थे, एकजुट हो सकते थे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसकी व्याख्या करें कि ऐसा क्यों कहीं न कहीं मध्यस्थों के कुचक्रों में फंसे हुए थे, क्यों वो इस जाल में फंसे हुए थे, इसी की बात बता रहा है साथियों। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आंसर नंबर 6 आप देख पा रहे हैं। आंसर नंबर 6 है, कह रहा है कि द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन इज श्योरली वेरी विशियस एक्चुअली व्हेनेवर दीज बैंगल मेकर्स स्टेप आउट कम फॉरवर्ड फॉर एनी अदर वर्क दे आर हाल्ड अप एंड स्टॉप्ड बाय द policemen and sahukars, middlemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Whenever they even think of any other trade, their thinking and abilities
are killed, and this vicious circle of so-called gentlemen of the society seems more powerful than a web of। फिर यहाँ पे कह रहा है कि वेब ऑफ, यहाँ पे देखिएगा वेब ऑफ स्पाइडर, they have been trapped since the time of their forefathers due to the same reason, because this legacy is being transferred to every next generation, and due to this naturally felt and given legacy the child accepts it very ordinarily। they यहाँ पे कह रहा है they can never be organized so easily because the middlemen and the other do not let them organized because of their own greed and selfishness। फिर कह रहा है these so called important, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है साथियों इम्पॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी थिंक्स ओनली ऑफ themselves and do the fake promises showing the false sympathy, so their bangle makers reform remains a challenge for them as well as for government। तो साथियों कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। अभी क्वेश्चन नंबर हम क्या देख रहे थे, 6 था। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, वीडियो को रुक रुक करके आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आंसर यहाँ से लेकर साथियों पूरा कहाँ तक है साथियों, यहाँ से लेकर पूरा आंसर आप देख पा रहे हैं। ये आंसर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, ये आंसर है यहाँ से पूरा 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 आप देखते रहिएगा, पूरा लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट्स वोट्स बना लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये देखिए यहाँ तक है पूरा साथियों, यहाँ तक है। तो ये वीपी पटेल स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और नोट्स बनाएं। एनी क्वेरी एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।